चिंततां चिंततं भक्ता श्री चैतन्य चरितामृतम्। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला विंशति परिच्छेद सनातन शिक्षा। चतुर्विध अविद्य मध्य सकल शास्त्रे एकमात्र शुद्ध भक्तरई निरापदत्व ओ अनासत्व वर्णन। इहाते दृष्टान्त जैसे दरिद्र घरे सर्वज्ञ आसिया दुख देखी पुछे तहारे। महाप्रभु एक उपाख्यान देकर समझाना चेष्टा कर रहे हैं। एक दरिद्र आदमी है तो उसका घर में एक सर्वज्ञ मतलब जो ज्योतिष करता है तो वो आया वो गरीब का घर में आकर बोला, अरे तुम्हारा इतना दुख क्यों है? तो बोला, हमारा खाना पीना नहीं जुड़ता है, धन संपद नहीं है, इसलिए हमारा दुख है। तो अच्छा इसलिए दुख है? बोला हाँ। तुम ही कहने है तो दुखी तुम्हारा छे पितृधन, तुम्हारे ना कहिलो अन्यत्र छाड़िलो जीवन। तो तुम क्यों दुख पा रहा है? तुम्हारा पिता का तो संपद है और पिता का जो संपत्ति है वो लड़का को प्राप्त होता है। तो तुम्हारा पिता का संपद है, तुम वो ग्रहण करो तब तो तुम राजहाल से रहेगा। सर्वज्ञ वाक्य करे धनेर उद्देश्य, वैसे वेद पुराण जीवे कृष्ण उपदेशे। जब सर्वज्ञ ऐसा बोला तो उसने पूछा, भाई हमारा संपत्ति कहाँ है? पहले ऐसा था, उस समय तो बैंक फैंक नहीं था, तो मिट्टी का अंदर घर का कोई साइड में वो कलश में या पीतल का कलश या चांदी का कलश में मोहर भर करके धनी लोग सब रखते, लेकिन किसी का बोलता नहीं। मरने का समय ज्ञान हो जाए शाम मर रहा है तब लड़का लड़की को बोल देता, लेकिन हठात मर जाए तो बोल नहीं पाएगा। तो इसलिए तो तुम्हारा लिए तुम्हारा पिताजी संपद रख दिया है, तुम वो निकालो। तो वो क्या संपद है? बोले कृष्ण। सर्वज्ञ वाक्य मूलधन अनुबंध, सर्वशास्त्र उपदेशे श्री कृष्ण संबंध। हर शास्त्र में क्या बोलता है? कृष्ण ही है तुम्हारा संपद, कृष्ण ही है एकमात्र हमारा संबंध। हम लोग कृष्ण को छोड़ के कोई लड़की का, कोई लड़का का, कोई धोनी का, किसी का साथ दोस्त बना लेता है, तो उससे परिणाम दुख होता है। गीता में कहा है, हम सबका ही शहीद मित्र है। यहाँ का जो मित्र होता है, दोस्त होता है, शहीद नहीं है। वो अपना हित में होता है मित्र, मित्र का हित में मित्र नहीं होता है। क्यों? इसका तो सब अज्ञान है, देहों को में चिंता करता है।
लेकिन भगवान एकमात्र हमारा शहीद मित्र है, जो हमारा मंगल चिंतन करता है। तो इसलिए संबंध करना तो कृष्ण का साथ करना चाहिए। प्रहलाद महाराज जब उसका विपद आया, वो किसी का शरणापन्न नहीं हुआ, किसी का दोष नहीं किया, किसी का भरोसा नहीं किया, ये हमारा रखेगा, वो हमारा रखेगा। वो एक भगवान का ऊपर भरोसा। तो बांग्ला में एक गाना है, हम लोग तो गौरांग गौरांग करता है, महाप्रभु महाप्रभु करता है, लेकिन जब आपद विपद आ जाता है तो कोई दूसरे लोग का संधान करता है, उसका पास जाने से ठीक हो गया, फोन करता है, किसी का बुला लेता है। लेकिन ये गाना में लिखा है, जाकारो गौरांग हरि आमी তোমায় ছাড়ব না, जाकारो गौरांग हरि आमी তোমায় ছাড়ব না। जो करना है करिए है गौरी, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। और हम तो जान लिया क्या ये जगत का कोई ऐसा शक्तिशाली आदमी नहीं है हमारा जन्म मृत्यु हाथ से बचा सकता है, तुम छोड़ के नहीं बचा सकता है। इसलिए किसी का पास जाकर क्या करेगा, वो तो फिर मर जाएगा। कार काছে যাব আমি, কেউ তো আমায় লবে না, जाकारो गौरांग हरि आमी তোমায় ছাড়ব না। ऐसा जो किसी का भक्ति हो जाए भगवान का छोड़ के इधर उधर ना चले, तो इसका नाम है संबंध। बापेर धन आछे जाने धन नहीं पाए, सर्वज्ञ कहे तारे प्राप्तिर उपाय। यहाँ सर्वज्ञ कौन है? साधु है। साधु को टीकालज्ञ कहा गया। भूत, भविष्यत और वर्तमान, तीन समय का वो सब कुछ जानता है। तो वो धन का कैसा करने से धन मिलेगा, कौन सा लाइन में जाने से धन मिलेगा, वो बोलता है। और यहाँ कौन बोल रहा है? श्री चैतन्य महाप्रभु, जो भूत भविष्य वर्तमान सृष्टि करने वाला। काल का काल कौन है? कृष्ण। कोई कृष्ण नाम लेता है, शुद्ध भाव से शरणापन्न होता है, तो काल उसको छोड़ के भाग जाता है। काल चक्र दौड़ाए देखिया कृष्ण दास। इसलिए कृष्णदास का मरण और जन्म वो कृष्ण का इच्छा से होता है, उसमें काल नहीं लगता है। भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा, तुम्हारी इच्छा है मोर जन्म मरण। कृष्ण का इच्छा थी, कृष्ण भक्त का जन्म मृत्यु होता है, काल का इच्छा से नहीं। तो सर्वज्ञ को बोला है, देखो ए स्थाने आसे धन बोली दक्षिणे खुदिबे, भीमरोल बोरले उठिबे, धन ना पाइबे। धन तो तुम्हारे घर का ये बीच में है, मतलब घर कौन है? बड़ी घर है। भागवत में क्या है, गीता में क्या है? नवो
दारो पूरे देही, नव दार विशिष्ट ये घर है और इसके अंदर दही रहता है। दही मतलब आत्मा। नौ दार कौन सा बताओ? आँखी, पाटी, नाको। आँखी, पाटी, हिंदी बोलो, हिंदी। नाक, हिंदी बोलो, इंग्रेजी बोलो, बांग्ला बोलो। हाँ, मुंह और लिंग, मलद्वार। ओ नहीं नहीं ना 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 वो नहीं, वो तो हो गया, वो तो नौ दर हो गया। कान, नाक, मुंह, दो नाक, कान, दो कान, चार, दो गिनती करना पड़ेगा। दो है, आँख दो है, कान दो है, नाक दो है। हो गया ना? ठीक नाक दो, सात, छः, सात, आठ, आठ में, 2 2 4 5 6 मिला है। अभी तक हो गया। तो नवोदारो पूरे देही, नवोदार में देही है। तो वो घर का अंदर संपद है, बोले कहाँ है? मलहित कमल बामे हेले दाड़ावे कबे श्याम अमर, हित कमल बामे हेले दाड़ावे कबे श्याम। उपनिषद में कहा रहा है हित में एक कमल है और स्वर्ण का कमल है और वो चिंतामणि से तैयार है। वो बड़ा छोटा हो सकता है। वो कमल ऐसा ही है, 84 का भुजमंडल उसका अंदर है, कमल के अंदर। हाँ, मतलब कृष्ण का जितना लीला वो एक कमल में हो सकता है, बड़ा छोटा हो सकता है। तो जब ब्रजमंडल है उसका अंदर तो अनंत कोटि ब्रह्मांड उसके अंदर आ सकता है। छोटा सीम में कितना चीज आ जाता है। इसलिए महाराज कई लोग बोलते हैं भगवान तो नंदगांव में रहते थे और गैया चरण गोवर्धन में आते थे। अभी गोवर्धन नंदगांव 20 किलोमीटर है, 40 पैदल जाएंगे, शाम सुबह तो ऐसी हो जाएगी, तो भगवान कैसे आ जाते थे? अरे उसमें कोई चिंता नहीं है, ये तो चिन्मय बोला है ना, संकोच विकोच है धामेर सभा, संकोच विकोच। तो वो जो फुल्लिंग छत्री है ना, छोटा करने से इतना में आ जाता है, टिपने से बड़ा हो जाता है। हनुमान जी ऐसे दिखाया था। हाँ, हनुमान जी वैसे दिखाया, इच्छा हो तो बड़ा हो जाएगा, छोटा हो हाँ, जाएगा। तो धाम भी छोटा बड़ा हो सकता है। तो जब नंदगांव से वो निकाला तो जाएगा मथुरा, कितना दूर है भाई, तो धाम संकोच हो गया, छोटा हो गया और 2 मिनट में पहुंच गया मथुरा। वो मधुबन जब पहुंचाया तो खुल गया। फिर ये सब अचिंत व्यापार है, धाम का व्यापार है। प्राकृत है ना? हाँ, धाम चलता रहता है। यहाँ का सीढ़ी चलता है कोई कोई जगह में, कहते हैं ब्रज का मतलब चलना। ये प्राकृतिक जगत में सीढ़ी चलता है, देखता है कोई कोई जगह में। हाँ, रानी सीढ़ी चलता है, ऊपर उड़ जाता है। और लंबा लंबा जो प्लेन घाटी में गया देखता है वहां रोड चलता है। हाँ? तो रोड यहाँ चल सकता है और सीढ़ी चल सकता है, तो ये मशीन से चलाता है। तो प्राकृतिक जगत में जोगमाया चलाता है, वही भी वहाँ का मशीन है। और कलकत्ता में तो ट्रेन चलता है नीचे मिट्टी में, कलकत्ता के नीचे ट्रेन चलता है, लेकिन ट्रेन लाइन चलता नहीं। लाइन चलता है? अच्छा, लाइन चलता है, ट्रेन तो चलता है, ट्रेन चलता है, ट्रेन पूरा कलकत्ता के नीचे है। हाँ, पूरा कलकत्ता के ट्रेन दिल्ली में ऊपर में चलता है, कलकत्ता में नीचे में चलता है। कितना किलोमीटर? अरे कौन हिसाब करे जाएगा वहाँ, कलकत्ता कलकत्ता का नीचे मिट्टी में। हाँ, तो कोई देखना चाहिए हमको कलकत्ता के। कलकत्ता जाने से देखा जाएगा, क्या बात है। पैदल जाएंगे उसके अंदर, वो सीढ़ी चलता है, उस सीढ़ी से चल जाएगा ट्रेन में। ट्रेन में नहीं जाएगा, पैदल जाएंगे। पैदल में जा नहीं सकेगा। मिट्टी के अंदर कितना लंबा है? हाँ, मेट्रो लखनऊ में है, कलकत्ता में। वो तो मान लो, हाँ, यहाँ से आगरा तक होगा। इतना लंबा है? और क्या, 65 किलोमीटर। तो धन तो है, लेकिन दक्षिण साइड में खुदने जाए तो भीमरूल जानता है? हेलो,
वो जो घर में छोटा छोटा बांसा काटता है, मिट्टी से घर बनाता है। हाँ भर बोलते नहीं हैं। नहीं, मिट्टी नहीं, ये जो ऊंचा अच्छा वो दीवार में जो बना देते रंगी हैं ईटा बोलते हैं, जैसा। रंगी मिट्टी बना देता है। काटने से जलता है, उड़ता है, काटने से वो जलता उसको वो ततैया है। ततैया बोलता है। ततैया का जंगल में बड़ा साइज मिलता है, काला वाला। इतना बड़ा बड़ा होता है, उसका रंग काला, एक साइड लाल होता है, काला लाल से मिशा होता है, तो वो बड़ा बड़ा है। हाँ कई जाती है इसमें 2-3 हाँ, वैरायटियां तो वो वो भी काटता है महाराज, दो किसी का काटेगा तो मर जाएगा। काटता है वो। हाँ इतना विष है, दो काटेगा तो आदमी मर जाएगा। अच्छा अच्छा। तो यहाँ बोलते हैं वो भीमरुल है एक साइड में, दक्षिण साइड में, उधर में तुम खुलेगा वो धन पाने के लिए, तो भीमरुल में तुमको काट देगा, तुम मर जाएगा, उधर में मत जाओ। पश्चिमे खुदिबे तहाँ যক্ষ এক হয়, से विघ्न करिबे धने हाथ न पड़ाए। और पश्चिम में खुदेगा तो वहाँ एक যক্ষ है, वो तुमको तो मार डालेगा, धन मिलेगा नहीं। उत्तरे खुदिले आसे कृष्ण अजगरे, धन नहीं पावे खुदिते गिलीबे तुम्हारे। और उत्तर दिग में एक बड़ा से बड़ा सांप है, अजगर सांप। कृष्ण मना काला। अजगर सांप होता है बड़ा बड़ा, ये नाट्य मंदिर जितना बड़ा है इससे भी बड़ा बड़ा होता है। बात समझ खा जाएगा सब आदमी, इतना बड़ा होता है। तो उधर जाने से खा जाएगा। चलो दक्षिण में भीमरुल है, पश्चिम में যক্ষ है, उत्तर में अजगर है। पूर्व दिके ताते माटी अल्प खुदिते, धने झाड़ी पड़िबे तुम्हारो हाथेते। और महाप्रभु कह रहा है देखो पूर्व में थोड़ा खुड़ेगा तो वो धन का जो भांड है तुम्हारा हाथ में पड़ जाएगा और कोई चिंता नहीं रहेगा, सुख में रहेगा। तो ये 4 दिशा को नाम बोला। ओई से शास्त्र कहे कर्म ज्ञान योग तजी, भक्ति कृष्ण बसाए भक्ति तारे भजी। तो इसमें पहले नंबर भीमरुल है कर्म मार्ग। कर्म मार्ग में क्या है? कर्म का फल बड़ा गहरा होता है, बड़ा दुखदायक है। तो भीमरुल काटने से दुख होगा, तो कर्म का फल दुख देता है। तो इसलिए उधर मत जाओ। और যক্ষ है तो वो जो जोग मार्ग है, तो जोग मार्ग में 8-10 सिद्धि मिलते हैं, तो वो बड़ा अहंकारी हो जाता है और प्रचार कर देता है हम भगवान का होता है, तो वो मरता है। और उत्तरे वो जो ज्ञान कांड है, अहम ब्रह्मोस्मि बोलेगा, तत्वमसि, अग्रम ब्रह्म, सर्वं स्खलितं ब्रह्म बोल बोल करके तुमको ब्रह्म बना देगा। वो अजगर है, तुम्हारा आत्मा को खा जाएगा। लेकिन भक्ति भाव से जो भजन करे तो साक्षात कृष्ण मिल जाएगा। भक्ति रेवं नहीं नयति, भक्ति रेवं नहीं दर्शति, भक्तिर वश पुरुष, भक्ति रेव भूयसी। भक्ति लेकर भक्तों का लेकर जाता है और भगवान का लेकर आता है। यह है भक्ति का काम, दोनों को मिला देता है। भक्ति क्या करता है? भक्तों को लेकर जाता है माया से खींच के, और भगवान को लेकर आता है भक्त के पास में।
और दोनों को मिला इधर से वो भी आ रहा है, इधर से जा रहा है, तो हाँ। बीच में टक्कर हो जाए, तो इसलिए जल्दी हो जाता है भक्ति लाइन वही में। थोड़ा सा खोदने से हो जाए। तो भक्ति रेवायम नयति, भक्ति रेवाई नाम दर्शति। और भक्ति जब चरण अवस्थाएं जाता है तो प्रेम नाम को आ जाता है, और प्रेम होने से भगवान का अप्राकृतिक जो दर्शन, वो दर्शन मिल जाता है। ठीक ठीक भगवान का दर्शन प्रेम से होता है। तो ये भक्ति का फल है। भक्तिर वश पुरुष, और भगवान भक्तिर वश हो जाता है। भक्त जैसा बोलेगा भगवान वैसा चलता है। बोले चलो कन्हैया, तो चलता है। दोस्त लोग बोलते हैं चलो, वो कुछ करना नहीं है, चलना पड़ता है, क्या करेगा। माता बोलता है उठो, नींद पूरा हुआ नहीं, लेकिन माता कहा है, क्या करेगा, वो नहीं पड़ेगा। तो भक्त बस हो जाता है। राधा रानी वृंदावनेश्वरी हुआ, रानी हो गया, सबको काम बंटन कर दिया। कृष्ण का कोई शक आकर बोला कन्हई कन्हई, क्या हुआ? अरे राधा जी तो वृंदावनेश्वरी हो गया, वो यहाँ का महारानी पाटरानी बन गया, सबको काम दे रहा है, एक एक दफ्तर दे रहा है, ये करेगा वो ये करेगा। ललिता मंत्री बन गया, वो तो लिख रहा है, कौन क्या करेगा। हाँ, तुम कुछ काम करेगा नहीं? बोला हाँ, हमारा तो काम करना पड़ेगा, चलो। कृष्ण गया तो वो लोग आदर करके बैठा। कृष्ण ने बोला हे महारानी, मेरा तो एक सेवा काम दो भाई। ललिता बोला तुम्हारा आने का तो देर हो गया, काम सब बट गया, काम सब बांट गया, और कोई काम नहीं है। तो कृष्ण बार बार बोलते नहीं, कुछ तो दो भाई, छोटा हो बड़ा हो, कुछ दो। तो राधा जी बोला आज ढूंढ के देखो ना, कोई बाकी नहीं है, सब बंद तो रह गया। बोले एक काम है बाकी है। बोले कौन सा? ना वो जो कोई संवाद राजा को कोई आदेश होता है, वो सब प्रजा को जाना देता है। कुबलिया बोलता है, कुबलिया ने क्या बोलता है? बोलिया बोलता है बांग्ला में। मुनादी पीटने वाला। हाँ, वो जो पीट करके बोलता है, पीटने वाला। हाँ, क्या बोलता है? मुनादी करता है। अच्छा, मोनादी करता है, बंगाल में कोटाल बोलता है, मुनादी करता है। तो बोले ये काम बाकी है। बोले ठीक है, हाँ मैं करता हूँ। बोल के वो एक टीना लिया, टीना लेकर बजाना शुरू कर दिया, और चार माटर मोड़ मोड़ में जाकर बोलता है जय विश्वभानु राज नंदिनी की जय, जय वृंदावनेश्वरी राधा रानी की जय। आज से पूरा ब्रजमंडल का परिचालना दायित्व राधा रानी का हाथ में चल गया, वो ब्रज का महारानी बन गया। बोलो श्री राधा रानी की जय। फिर थोड़ा दूर के हाँ, थोड़ा दूर के लिए फिर बोल रहा है सब लोग ध्यान दीजिए, लोग बजा दिया। हाँ, और ऐसे लोग आ रहे घर से निकल। तो ये काम ने किया था। हाँ। तो जिसका प्रेम भक्ति आ गया, ये राधा जी का नाम लेकर और 3 बजाने से क्या आनंद पाता है कन्हैया का, उसको पता चलेगा, बाकी को पता नहीं चलेगा। हाँ, इसमें क्या रहस्य है? अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक है। अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसको सेवा करना चाहता है, जिसको दर्शन करने के लिए ब्रह्मा शिव और बड़ा बड़ा देवता मुनि ऋषि या विष्णु सब हाथ जोड़ करके मंत्र पढ़ के ध्यान लगाते हैं, वो क्या कर रहा है? टीना बजा करके राधा रानी का महिमा प्रचार कर रहा है, राधा रानी का नाम प्रचार करना है। भाई इसके क्या खेल है इसमें? आनंद पयनिधि रूपम भज कृष्ण हरि। बोले आनंद का व्यापार है। न साधयति मांग जोग,
न सांख्य धर्म उद्धव न साध्याय तपो त्याग जता भक्ति ममर्जिता। तो उद्धव को कह रहा है भगवान श्री कृष्ण एकादश स्कंद भागवत में, न साधयति मांग जुग, जो लोग जग करते हैं बैठ करके ध्यान लगाते हैं जुग जुगांतर इसे करते रहते रहे, उसमें हम खुश नहीं है, हमारा आनंद दे नहीं सकता है। मान लो किसको हम प्यार करते हैं तो उसको तो आनंद होगा, ऐसे हमारा करना चाहिए। हाँ? ये जोग जो करता है इसमें कृष्ण का आनंद देना क्या चीज है? कुछ नहीं है, इसलिए कृष्ण उसमें संतुष्ट नहीं है। न सांख्य धर्म, सांख्य धर्म वो केवल तत्व लेकर दिन रात वही करता है, सेवा नहीं करते कुछ, क्या करे, उसमें कृष्ण खुश नहीं है। कोई त्यागी बन गया, तो तपस्या करने लगा त्याग करके। अरे कृष्ण बोला भाई तुम्हारा इतना सुंदर हाथ दिया तो हमारा सेवा नहीं कर सकता है, तपस्या करेगा चुप बैठ करके? वो तो पूरे आदमी का डर से चुपचाप बच करते हाथ दिया किस लिए? तपस्या करने के लिए, सेवा करने के लिए। मुंह दिया हमारा गुण कीर्तन करने के लिए। तपस्या जो करता है तो मुंह में भी कुछ नहीं बोलता है, चुप करके बैठ कर रहता है। आंख दिया दर्शन करने के लिए हमारा, तुम आंख बंद करके क्या करता है? तो गांव को लोग का बात सुनेगा नहीं, संशय लोग का बात, इसलिए हम जंगल में बैठा है, यहाँ कोई संशय लोग नहीं है। बोला अच्छा, संशय लोग का बात नहीं सुनेगा इसमें जंगल में आया, तो जंगल में पशु पक्षी जो चित्कार करता है वही सुनता है, उससे तुम कान से कब कथामृतांग तप्त जीवनम को विविड़ितम कल्मषापहम। कल्मष के कारण हम लोग संसार में घूमता है, तो कल्मष नष्ट हो जाता है भगवान का नाम सुनने से। श्रवण मंगलम, तो हमारा कथा कान से नहीं सुनेगा, जंगल में क्यों बैठ के रहेगा? तो इसलिए वो तपस्वी और त्यागी हमारा प्रिय नहीं है। तो बोला तुम्हारा प्रिय कौन है? बोला हमारा प्रिय जो भक्ति करता है। बोले भक्ति किसका कहता है? बोले भक्ति मतलब सब हमारा साथ जोग होता है, उसका भक्ति कहा जाता है। कैसा? न श्रवणम, मेरा कथा सुनी तो मेरा प्रति मन हो जाए। कीर्तनम, मेरा कथा कीर्तन करे। स्मरणम, मेरा रूप गुण लीला चिंता करे। स्तव स्तुति करे। कितना सुंदर सुंदर स्तव है। जगन्नाथ स्वामी भवो तुम्हें, ये सब स्तव स्तुति है करे। तो अर्चन करे, अर्चन करेगा तो हमारा खिलाएगा पिलाएगा सुलाएगा धुलाएगा। जो जो काम हमारा साथ चलेगा उसको भक्ति को आ जाता है। और हमारा छोड़ के जो होगा वो भक्ति नहीं है, जंगल में बैठ के रहेगा वो क्या भक्ति? बेकार। इसलिए ऋषिकेश सेवानंद भक्ति रुच्च। भक्ति किसका कहा गया? ऋषिकेन। ऋषि के मतलब इंद्रियों, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन, ये एकादश इंद्रिय। तो ये इंद्रियों द्वारा ठाकुर जी को काम करना उसका भक्ति कहता है। काम का शास्त्रीय भाषा से सेवा कहा जाता है, जब ठाकुर जी को तरफ लग जाए। और सेवा जब दृढ़ता लग जाता है उसमें
तब उसका साथ भक्ति योग होता है। भक्ति जब घनीभूत हो जाता है तो उसको रोती माना जाता है, और रोती जब और गाढ़ा हो जाए उसका प्रेम माना जाता है। प्रेम जब गाढ़ा हो जाए तो उसका भाव कहा जाता है, और भाव किसी का आ जाए तो उसका बाद में जनार्दन भगवान उठता है और बचता है। हाँ? भावग्राही जनार्दन। तो ये सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ये सनातन शिक्षा शुरू किया। शुरू हुआ है। हाँ, किस लिए शुरू किया? ना हमको तुम लोग कैसा भालोबासेगा वो हम सिखाता है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत, भगवान छोड़ के कोई धर्म जानता नहीं, तो इसलिए भगवान खुद बोल के और कोर के सिखाया। कृष्ण ने तो बोला है, किया नहीं, और चैतन्य महाप्रभु बोला और किया। तो रोते रोते हरिनाम करना है, शास्त्र में लिखा हुआ है। एवं व्रत प्रिय नाम कित्ता जाता अनुराग धूत चित्त उच्चय हसत रोदोती। तो ये हाशा रोदना सब लिखा है, लेकिन आदमी सोचेगा शास्त्र में लिखा है, देखता तो नहीं। तो महाप्रभु आकर देखा है। कवि हवि बलो से दिन करिते श्री कृष्ण नाम उच्चारण पुलकित देहा गदगद वचन वैवार्ण बेपथु हवि संघटन निरांतर नित्य गव्यश्रुधार कवि हवि बलो सेदिन अमान। तो हम लोग तो मुंह में बोलते हैं, पदकर्ता लेता है, सुनते हैं, लेकिन महाप्रभु खोद करके दे। महाप्रभु का आंख का पानी बंद नहीं हो रहा है, और सुनना पड़ता है। नयनं गलदोश्रुधारया वदनं गदगदरुद्रया गिरा पुलकै निश्चितं बपु कदा तब नाम। तो महाप्रभु हम लोग का किसी का कोई रोना आता है तो कोई देख लेगा तो वो दिखाना नहीं चाहता। महाप्रभु भी ऐसा ही दिखाना नहीं चाहता, लेकिन जब जगन्नाथ जी का रथ शुरू हो गया और रथ का सामने में इतना प्रेम आ गया, जगन्नाथ को दर्शन करके जगन्नाथ बोल नहीं सका, जा जा गा गा जा जा गा गा जगन्नाथ हो, इतना बोलने का नहीं है, गदगद हो गया और आंख से पानी गिर रहा है, और इतना पानी गिर रहा है जेनो वो हली चल रहा है। हाँ, पिचकारी, हली में पिचकारी। तो हली का मापी चारी और को जो आदमी था भक्त लोग, वो लोग का कपड़ा सब गीला हो गया, मिट्टी तो कीचड़ हो गया। समुद्र आ गया क्या? क्या हुआ? हाँ, यम सचिर नंदना बिने एमन सचिर नंदन बिने प्रमबली नाम অতি অদ্ভুত স্রোত হইত কারো কানে এমন সচির নন্দনা বিনে এমন সচির নন্দনা বিনে। तो पदकर्ता लिखा है, शास्त्र में तो बहुत लिख गया, लेकिन सचिनंदन ना आने से किसी का
दृष्टिगोचर नहीं होता और इसका और तो किसी का समझ में नहीं आता। शचीनंदन सिखाया, बोलाया, पढ़ाया और करके दिखाया। प्रेम किसका बोलता है? बोले रोना तो बात तो है ही है, फिर जब प्रेम का गाढ़ अवस्था आ जाता है तो अंग शिथिल हो जाता है। शास्त्र में लिखा है शिथिल हो जाता है, मतलब ये जो गिट्टो है ना सब खुल जाता है। ऊपर का ये जो चमड़ी ये नहीं खुलता है, लेकिन भीतर का हाड़ खुल जाता है, ये हड्डी खुल जाता है तो लंबी हो जाता है। इतना है तो इतना हो जाता है। तो महाप्रभु का शरीर कभी कभी 7 हाथ 7.5 हाथ लंबी हो जाता है तो 3.5 हाथ का निकाल। चमड़ी भी तो बढ़ता होगा, चमड़ी नाक खुल जाता है, ढीठ ढीला हो जाता, चमड़ी बढ़ जाती, चमड़ी टारने से बढ़ता है। कभी कभी संकोच हो जाता है, हाथ पाँव नहीं कूद हाँ, एक दिन कूर्मा कामा भी हो गया, पैर भी अंतर में घुस गया, सिर भी अंतर में घुस गया, हाथ अंतर में घुस गया, छोटा सा गोल हो गया। हाँ। ये होती अद्भुत हो ना। कृष्ण भगवान देखा सका नहीं, राम भगवान ने खेल दिखाया। कौन भगवान दिखाया? और कोई भगवान नहीं दिखाया, जो चैतन्य महाप्रभु दिखाया। इसलिए एमन सचिर नंदना विने शिव जी का प्रेम है, सुखदेव गोस्वामी का प्रेम है, नारद जी का भी प्रेम है, और दूसरे साधु संत है, उद्धव बहुत है। कोचुआ कौन बना है भाई? हाँ, कोई कोचुआ बन के देखा नहीं सका। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के बोला है अनार्पित चरिचिरा करुणाय अवतीर्ण कलु समर्पित मुज्जल रसम सौभक्ति सियम। ये है राधा जी का चीज। ये बड़ा होना, छोटा होना, कुछुआ बनना, ये सब चीज कृष्ण का भी नहीं है, ये है राधा जी का चीज। ये संपद राधा जी का है। तो कृष्ण ने राधा से भाव मांग लिया और राधा का कांति मांग लिया, तब ये कर सका। कृष्ण का बड़ा दुख था। 3 चीज लिया ना राधा ने, 3 क्या क्या? अंग कांति, भाव और एक और 2 तो लो, एक बाद में लेना। हाँ। तो कृष्ण का बड़ा दुख सा क्षोभ था। क्या ना, सबको हमारा बोलते हैं रसराज, लेकिन ये रस तो हम पान नहीं कर सकते। और सब भक्त लोग रस खाता है, हम रस होकर खड़ा रहता है, देखता रहता है, वो लोग खाता है, हम कैसा खाएगा? सोच के सोचा सबसे रस ज्यादा पान कौन करता है? देखा ये राधा ही, ये तो ये ज्यादा पान करता है। तो राधा को पास जाना पड़ेगा। राधा तुम भाई हमारे पीने का जो तुम्हारा ताकत है, वो ताकत हमको थोड़ा दो, हम भी थोड़ा साथ आश्रत करे। तो राधा जी बोला अच्छा ठीक है। तो राधा जी से मांग के लिया, और मेनली उद्देश्य है राधा जी का महिमा जग में प्रचार करना। इससे क्या लाभ है ना, जो जीव राधा का पहुंचाएगा वो पूर्ण आनंद मिलेगा, और कोई प्रकार से पूर्ण आनंद नहीं मिल सकता है। ऐसा नहीं, कृष्ण को पाने से पूर्ण आनंद नहीं मिलेगा, हाफ मिलेगा। बोले राधा छाड़ा कृष्ण आधा, तो आधा सुख मिलेगा कृष्ण करने से, कृष्ण पाने से। लेकिन राधा पाने से कृष्ण को वहां आने का बात है तो पूरा मिल जाएगा। तो कृष्ण ने राधा भाव अंग लेकर ये प्रचार करता है, जो देखो
राधा जी कैसा सेवा कर रहे हैं, राधा जी का कैसा भाव है। भालोबासा किसको बोलते हैं, प्रेम किसको बोलता है, ये तो देखो भाई, और देख करके सीखो और उसका चरण पकड़ो। जिस चरण में स्वयं कृष्ण अपना सिर दे दिया, देहि पद पल्लवम उदरम, जिसको प्रचार करने के लिए स्वयं टीना बजा करके प्रचार कर रहा है, राधा नाम सकल सुख जाई। तो चैतन्य महाप्रभु ये बोलते हैं, भक्ता में कोया गज्जा श्रद्धा आत्मा पिय शतम भक्ति पुनाति मनिष्ठा सपाकानपि संभवात्। तो एक बात है, कोई कोई जगह में प्रचार है, जो नीचे कुल में आया उससे भजन साधन संभव नहीं है, मंत्रो नहीं कर सकेगा, शालग्राम पूजा कैसे करेगा, हाँ तो ब्राह्मण नहीं है। तो यहाँ कृष्ण बोल रहा है, भक्ता जो भक्ति करेगा और श्रद्धा से वो कोई नीचे कुल में आए और नीचा से नीचे कुल में आया, हो जाए जमन ख्रिस्टान कुछ हो जाए, हाँ भांगी हो जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन वो पूज्य है। जय जन कृष्ण भजे सही भाग, जो कृष्ण भजन करेगा वही भाग्यवान है, वही पूज्य है। अतएव भक्ति कृष्ण प्राप्तिर उपाय अभिदेव बोली तारी सर्वशास्त्र गाय। तो भक्ति एकमात्र कृष्ण पाने का उपाय, इसलिए भक्ति को क्या कहा गया, अभिदेव। अभिदेव अर्थ तो क्या है, विधि शास्त्र में जैसे है उसे आचरण करना। शास्त्र में क्या है, कृष्ण भोजिवार तरे संसार त्याग मिसे माया बद्ध हुए विकसम। कृष्ण भजन करने के लिए संसार में आया, तो वही काम करना ही अभिदेव है, जिसके लिए हम आया, और वो नहीं करना तो अविधि हो जाएगा, अभिदेव नहीं होगा, अविधि होगा। खाना पीना और नाचना, संसार में मस्ती रहना, तो ये अभिदेव नहीं है, अविधि। तो विधि है हर समय भगवान का चिंतन करो, भगवान का गुण कीर्तन श्रवण करना, गुण कीर्तन करना, ये महाप्रभु सिखाते हैं। और एक जन्म अच्छे से करे तो भगवान का कृपा मिल जाए। हाँ, तस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, भगवान तुष्ट होने से दुर्वासा साहब शिष्य लेकर भाग गया, सब मिल करके आया, दुर्योधन भेजा, चलो इसमें जाओ, खाना देना नहीं पाएगा, सांप देना। बोले ठीक है। आया तो पांडव लोग खाने तो देना नहीं पाया, लेकिन कृष्ण को बुलाया, और कृष्ण बोला हम तुष्ट है भाई। तो कृष्ण तुष्ट हो गया, वो लोग का पेट भर गया। हाँ ढेकुर होता है, डकार मारा, तो वो लोग तो देव देव क्या बोला हिंदी में, बांग्ला में क्या बोला, देव देव ढेकुर, ढेकुर, हाँ डकार, ढकार, डकार, डा
कार, डाकार। डा बोला यहाँ से निकलेगा बाहर। हाँ, डा क्या हो गया था? हाँ, डा है हिंदी में डकार। और ढ से ढ होता है ना, ढ से बांग्ला में क्या? ढे ढेकूर। ढेकूर ऐसा करते। हाँ, ढेकूर। ढेकूर। और हिटकी तो उड़िया में हिटकी हिटकी। हिचकी, हिटकी हिचकी, हिचकी अलग है। हिचकी अलग हिटकी है। हिटकी हिटकी। हाँ हिचकी अलग है। हमारा हिचकी हेवड़ी अलग है। हेवड़ी कोई स्मरण करता है ना तुम्हारे? हिटकी 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 हेवड़ी बंगला हिट का उदाहरण। तो भगवान संतुष्ट हो जाए तो असाध्य साधन हो जाता है। ओरी मित्रं विषपथं अधर्म धर्म उच्यते सुपे शून्य ऋषिकेश विपरीते विपर्जय। तो भगवान किसी का प्रति संतुष्ट हो जाए तो ओरी मित्रम शत्रु मित्र हो जाता है। जैसा शेर, सांप, ऐसा हिंसक प्राणी मनुष्य का शत्रु है और मनुष्य भी मनुष्य का शत्रुता करता है। लेकिन होरी किसी का प्रति संतुष्ट हो जाए तो सब उसका मित्र हो जाए। जहर पीने से मरण हो जाता है तो जहर अमृत हो जाता है भक्त के पास आते आते। और अधर्म धर्म हो जाता है। जगत में सबसे बड़ा धर्म क्या है? पत्नी पति का कथा सुनी। और जागृत पत्नी क्या किया? पति का कथा ना सुन करके भाग के आया बलवर के पास। तो उसको सुबह सुबह उसको नाम लेना पड़ता है साधु संत को। सारा जवाब लेता है क्या? जय दीजो पत्नी जय तो दीजो पत्नी का नाम रखे। क्या किया वो लोग? न पति छोड़ के भागा। बोले कहाँ भागा? न परम पति का पात पतिंग पतिनांग, पति का वो पति है तो उसका पास किया। तो अधर्म धर्म हो गया, 20 पुत्र हो गया। हाँ। कब होगा? सुप्रसन्न ऋषिकेश। प्रसन्न नहीं है, प्रसन्न तो सबका पति भगवान है। वो भजन करे या ना करे उसको तो खाना पीना देता है, प्रसन्न तो है। हाँ। लेकिन सुप्रसन्न जिसका प्रेम है उसका पति होगा। सुप्रसन्न ऋषिकेश विपरीते विपर्जय। बोलो श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय। श्री नवद्वीप धाम की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वंचा भक्तिवेदांत जनार्दन महाराज की कृपा सिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
विनोद बिहारी जू की जय, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जू की जय। जय ओम श्रीपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद पूज्यपाद श्री कृष्ण बलराम स्वामी जी महाराज की जय। जय ओम श्रीपाद कृष्ण वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय ओम श्रीपाद कृष्ण वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज की जय। जय ओम श्रीपाद कृष्ण वेदांत श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय। जय ओम श्रीपाद कृष्ण भक्ति वेदांत श्री स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम श्रीपाद कृष्ण भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय ओम श्रीपाद कृष्ण भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। स्वपार्षद श्रील प्रभुपाद की जय। श्री रूपानुरूप परंपरा की जय। गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। स्वपार्षद श्री सचिनंदन गौर हरि की जय। स्वपार्षद श्री राधा गोविंद की जय। समस्त समाज हरि की जय। भुवन मंगल श्री नाम संकीर्तन प्रभु की जय। वृषभानंद श्री राधा कुमारी की जय। निताई वंदे हरि हरि बोल। बोलो भक्ति वेदांत जनार्दन गोस्वामी महाराज की जय। बोलो ब्रह्मवासी लक्ष्मीनाथ प्रभु की जय। महाराज जगन्नाथ सुन ले।